नाराजगी है हमारे समाज की कि आप लोग जो है हमारी वोट तो सब जने कुछ जने लेते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खाली एक साल भर में एक बार 10-20 लाख रुपए दे करके हमारे साथ वोट है वो ले जाते हैं। अभी तक किसी भी विधानसभा से अपने समाज का एक भी लीडर तैयार नहीं हुआ, एक भी है जो एक बड़ा बिजनेसमैन तैयार नहीं हुआ जिसके अधिकांश मोहल्लों में अंदर तो लाइट पानी ये सुविधा भी नहीं, और वोट देने के लिए अपने सबसे पहले सब ज्यादा दौड़ के जाते हैं। हम तक उनकी बढ़िया करना, हमारे समाज की वोट उनको दिलवाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। सबसे जो मुख्य जो चीज है मैं बात करना चाहूंगा राजनीतिक चेतना की। अब राजनीति की मैं अगर बात करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि 1951-52 से जो है अपने हिंदुस्तान के अंदर, अपने देश के अंदर चुनाव शुरू हुए हैं। और अगर बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि हम अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, हमारे शहर में, हमारे कस्बे में हम सब लोग क्या है कि किसी न किसी व्यक्ति को जो समाज जो है वो आगे करता है, वो अपना प्रतिनिधि बनाता है, अपना लीडर बनाता है और उनको आगे करता है। और वो जो प्रतिनिधि अपना समाज तैयार करता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जो अपने समाज के अंदर जितनी भी जो भी जरूरत है वो जरूरतें, आपके सड़क भी हो सकता है, पानी है, नालियां है, लाइट है, ये छोटी छोटी जरूरतें हैं। हमारे समाज की कोई बड़ी जरूरत है भी नहीं। अभी तक तो मैं बाड़मेर शहर की बात कर लूं तो बाड़मेर शहर में जहां पर भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग रहते हैं तो मैं तो पूर्व एमएलए एमपी सबसे इस बात के लिए लड़ता था कि मैंने कहा हमको बाकी चीजें तो हमको वैसे भी नहीं चाहिए, आप हमारे गलियों के अंदर रोडे है, नालियां है, लाइट है, ये तो कर दो। और आप जाके देख लो अपनी अधिकांश मोहल्लों के अंदर तो लाइट पानी ये सुविधा भी नहीं, और वोट देने के लिए अपने सबसे पहले सब ज्यादा दौड़ के जाते हैं। तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि हम वोट किस चीज के और किस कारण से लोगों को जाकर के दें। और फिर जो हमारे जो लीडर्स या जनप्रतिनिधि हम अपने समाज की जो तैयार करके आगे भेजते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि जो हमारे समाज के अंदर जो परेशानियां कौन सी है, वही वाली हमारी परेशानी छोटी मोटी है। हमारे पास मतलब तो कोई बहुत बड़े बड़े धंधे हैं, न कोई हमारे जो कोई ठेकेदार वगैरह कहीं खेल वगैरह में या कहीं लगे हुए हैं, तो वो जो हमारे आगे प्रतिनिधि हम लोग आगे बनाते हैं उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि हमारी आवाज को ऊपर लीडर्स या नेता जो भी पार्टियों के हैं या सरकार के प्रतिनिधि उन तक बात पहुंचाए। लेकिन मैं अधिकतर ये देख रहा हूँ कि हमारे जो लीडर हम लोग ऊपर बना के भेजते हैं वो हमारी बात को ऊपर ले जाते नहीं ले जाते, उनकी जो ऊपर जो नेता वेता जिनके भी वो उनके बैठे होंगे, जिनके आंगन में वो बैठे हैं, वो उनकी बात जरूर लाके हम तक उनकी बढ़िया करना, हमारे समाज की वोट उनको दिलवाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि समाज तो एक को सोचने की जरूरत है। पिछले 70 साल से जो हम रेगुलर, आप ये देख सकते हैं कि आप बाड़मेर विधानसभा देख लीजिए, आप गुड़ामालानी विधानसभा, भाईपुर विधानसभा, शिव विधानसभा, ये छोटा तो चलो अपने आदेश से बाबा साहब की दी है, वो दे नहीं दे अपना ही आदमी बनेगा। तो बाकी ये जो 4-5 विधानसभा बाड़मेर जिले की है, इसमें अपने पिछले 70 सालों से आप वोट दे के किसी को एमएलए बना रहे हैं, किसी को एमपी बना रहे हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी तक किसी भी विधानसभा से अपने समाज का एक भी लीडर तैयार नहीं हुआ, एक भी है जो एक बड़ा बिजनेसमैन तैयार नहीं हुआ जिसके बहुत सारे कोई फैक्ट्रियां हो, कारखाने हो, कोई के अंदर जिनकी कंपनियां अपना काम चल रहा हो, ऐसा कुछ तैयार नहीं हुआ। तो मेरी ये जितने भी हम लीडर चुन करके आगे भेजते हैं उनसे मेरी ये नाराजगी है हमारे समाज की कि आप लोग जो है हमारी वोट तो सब जने कुछ जने लेते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि खाली एक साल भर में एक बार 10-20 लाख रुपए दे करके हमारे साथ वोट है वो ले जाता है। तो इस बारे में समाज को समझना पड़ेगा कि जो भी नेता अगर चुने वो भी अपने समाज के लीडर्स तैयार करें, हमारे लोगों को आगे लेके आए और ला करके वो लोग नहीं जो कि जाके उनकी गोदी में बैठ जाए, समाज के लिए बोले, समाज के लिए लड़े और उससे इस बार के बारे में बात करें। अभी में बाबा साहब की जयंती होती है, हम सब लोग पहुंच जाते हैं कि फलाना नेता को बना के उनको लाके हम स्टेज पर बैठाएंगे। आप बैठाइए, बिल्कुल सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे को सम्मान देने से ही हम आगे बढ़ेंगे। सम्मान हमेशा हमको सबका करना, लेकिन आप ये भी बहुत बुरी है, आप हम लोगों की आदत जब भूलने की बहुत बुरी है। और हमारे जो लीडर हमने आगे भेजे वो भी भूल जाता है, तो भूलने की आदत बहुत खराब है। जो भी जो नेता कभी हमारे ऊपर अत्याचार होता है, अन्याय होता है,
तो जो सामने खड़े होकर के जो हमारे अत्याचारी के साथ में जो खड़े होते हैं उनको भी मत भूलो, उनको भी आप मत मत भूलो। और दूसरी चीज ये भी मत भूलो कि जो भी हमारे आईएएस है, हमारे बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके विरोध में भी जो भी जाके खड़े हो जाए तो उनका भी हम विरोध करते हैं। मैं आपके स्टेज पे ये कहना चाहता हूँ, आप भूले मत अपने समाज के आईएएस, हमारे समाज के बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, हमारे समाज के जो जनप्रतिनिधि है, इन सब का संरक्षण करने की जिम्मेदारी अपनी है, आप सबकी है और उन सभी नेताओं की भी है जिन नेताओं को आप चुन करके आज एमएलए एमपी बनाना है। तो मैं इस मंच से यही कहना चाहूंगा कि समाज इस चीज को अच्छे से समझ जाए, जिता करके उनको ही आगे भेजे जो भी अपने समाज की बात करें, अत्याचार में अन्याय आपके साथ खड़े रहे। आप भूले मत, अगली बार आपको आगे समझ जरूर सिखाया। जय भीम, जय भारत।